एकादशी व्रत की, अपरा एकादशी व्रत की। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। जिस व्रत को करने पर व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके पूर्वजों का जिनका ये पता चला हो कि हमारे पितरों की गति नहीं हुई है, उनका कल्याण नहीं हुआ है, अगर ऐसे लोग भी इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें उनके पितरों को मुक्त करने का सुंदर अवसर ये एकादशी का व्रत देता है। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा इस एकादशी का महत्व क्या है, कथा क्या है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम से पुकारते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास की इस व्रत को जो करता है बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए मनुष्य की सदगति होती है। इवन अगर कोई व्यक्ति ये व्रत करता है तो मोक्ष तक का मार्ग ये एकादशी व्रत कराता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। दो भाई थे। एक बड़ा भाई था जो वहां उस नगर का राजा था। उस राजा का नाम था महिध्वज। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। पर छोटा भाई बड़ा दुष्ट था। उसका स्वभाव बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। बड़ा भाई जो था, जो राजा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन वो जलता था कि मेरे को राज्य क्यों नहीं मिला। तो वो राज्य पाने की इच्छा में अपने बड़े भाई का वध कर देता है और जंगल में उसका वध करके पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ देता है। वो वहीं पर प्रेत बन जाता है, प्रकट हो जाता है और आने वाले लोगों को आके वो डराता है जो भी उस मार्ग से जाते हैं। तो एक बार वहां पर एक ऋषि, धौम्य नाम के ऋषि वहां होके निकले तो उन्होंने उस बात को समझा, उस दर्द को समझा और उन्होंने इसी एकादशी के व्रत को किया। अपरा एकादशी का व्रत करके संकल्प करके उस राजा को समर्पित किया जिस व्रत के कारण उस राजा का मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। हम लोगों को भी अपने पितरों के लिए या अपने कल्याण के लिए इस एकादशी का व्रत को करना चाहिए। 24 मई को ये एकादशी व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके संकल्प करके हम एकादशी का व्रत करें। ज्यादा से ज्यादा भजन करें, पूजा पाठ करें, दान करें। इस दिन किए हुए कोई भी सत्कर्म हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन माने फलाहार ज्यादा नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवस्था है कि एक समय ही जलपान करें, फलाहार करें या जल। सबसे श्रेष्ठ उत्तम व्यवस्था तो यही है कि हम जल भी न ग्रहण करें, पर जल ग्रहण करें, फलाहार एक बार सामर्थ्य अनुसार ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। 25 तारीख को इसके पारायण का समय होगा और 25 तारीख को जो इसके पारायण का समय है वो 5:31 से लेके 8:35 तक रहेगा। तो आप लोग पारायण भी करें, ज्यादा ज्यादा प्रिया कांजू की सेवा करें, पूजा करें, भजन करें, स्मरण करें और सत्य बोलें।